नमस्कार साथियों, ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। योग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि योग दर्शन में जो महर्षि पातंजलि ने अष्टांग योग की चर्चा की थी, उसका अगला चरण आता है आसन पर। यम नियम और तीसरा है आसन। तो महर्षि पातंजलि ने अपनी पुस्तक में कहीं भी किसी आसन का जिक्र नहीं किया, एक भी योगासन की बात नहीं। उन्होंने केवल इतना कहा, स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि हम एकाग्रता को बढ़ाकर जब ध्यान की ओर चलते हैं तो हमारा शरीर स्थिर होना चाहिए, और शरीर स्थिर तब होगा जब वो निरोगी होगा। यदि हम अभी के लोगों में से किसी को कहें कि कुछ क्षण के लिए एकाग्र होकर बैठिए, ध्यान को किसी एक बिंदु पर एकाग्र करिए, लेकिन उसका ध्यान कहाँ जाएगा? जो अंगूठा पैर का दर्द कर रहा है वहां ध्यान चला जाएगा, क्योंकि उसको बैठने की आदत नहीं है। कहीं ना कहीं दर्द, उसकी पीड़ा शुरू हो जाती है। तो आसनों की जो बात थी कि योगासन कितने करने चाहिए, कौन से करने चाहिए, तो सर्वप्रथम 1525 में स्वात्वाराम की लिखी हुई पुस्तक हठ योग प्रदीपिका में 15 आसनों के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद 17वीं शताब्दी में महर्षि घिरंड की लिखी हुई घिरंड संहिता है, उसमें 32 आसनों के बारे में वर्णन किया गया है। और 17वीं शताब्दी में ही एक तीसरी पुस्तक है जिसको श्रीनिवास भट्ट की लिखी हुई हठ रत्नावली, जिसमें 84 आसनों के बारे में बताया गया है। आज के समय में हम आसनों का प्रयोग शरीर को निरोग और स्थिर रखने के लिए न कर हम एक पैथी के रूप में करने लगे। अक्सर लोग पूछते हैं कि इस बीमारी में या इस तकलीफ में, इस पीड़ा में हमें कौन सा आसन करना चाहिए। यानी हम उस रोग को दूर करने के लिए आज आसनों का प्रयोग करने लगे। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि रोग में योगा सब करें, निरोग में करे न कोई, और जो निरोग योगा करे तो रोग काहे को होए। यदि हम पहले से ही योग करना प्रारंभ कर देते हैं तो बीमारी, रोग आपको छू भी नहीं सकते। लेकिन समस्या ये है कि हम आते ही तब है जब बीमार हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और उस अवस्था में आसनों का करना बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए बड़ी देर में लाभ होता है। और इतना पेशेंस आज के युवा पीढ़ी में नहीं है, आज के लोगों में नहीं। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर स्वस्थ रहना है तो योग से जुड़िएगा। ये 24 घंटे में से केवल 1 घंटा अगर हम अपने योग को करके शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं तो 23 घंटे बाकी हम जीते नहीं हैं, बल्कि एंजॉय करते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। आपसे निवेदन है, इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।